हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे सीटेट जनवरी 2024 के लिए फ्रेंड्स, जिसका एग्ज़ाम 21 जनवरी को होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स जाकर सीटेट की वेबसाइट पर या सरकारी रिजल्ट पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। फ्रेंड्स, आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि इस बार सीटेट का एग्ज़ाम जो फ्रेंड्स सेकेंड पेपर होगा वो फ्रेंड्स मॉर्निंग में होगा पहली शिफ्ट में, और फ्रेंड्स जो पहला पेपर होगा वो फ्रेंड्स दूसरी मॉर्निंग में होगा, यानी कि फ्रेंड्स शाम को। तो फ्रेंड्स इस बार कुछ चेंजेस दिखे हैं, तो आप सीटेट के वेबसाइट पे जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और फ्रेंड्स जैसे कि सामाजिक विज्ञान एसएसटी के एनसीईआरटी के प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि फ्रेंड्स यह सामाजिक विज्ञान की एसएसटी की पार्ट नंबर 14वीं क्लास होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए और फ्रेंड्स जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। और फ्रेंड्स जो दूसरा वाला पेपर होगा वो मॉर्निंग में होगा और फ्रेंड्स पहला वाला पेपर वो इवनिंग में होगा। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, टाइम से पहुंचिएगा। और फ्रेंड्स देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो फ्रेंड्स नर्मदा नदी। नर्मदा नदी फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, इसको आप याद रखेंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स मेघना के नाम से जानी जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है या पार करती है? तो फ्रेंड्स वह माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फ्रेंड्स स्टार मार्क करेंगे, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी को बताना है। तो फ्रेंड्स वह तीस्ता नदी है, जिसके बीच में भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है, इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स वह महानदी पर स्थित है। कौन बांध? हीराकुंड बांध। फ्रेंड्स इसको स्टार मार्क करके नोट कर लेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो फ्रेंड्स वह बनिहाल दर्रा है, जहाँ से जम्मू से श्रीनगर का मार्ग गुजरता है, इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन है? तो फ्रेंड्स सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स वह काली मिट्टी है, जिसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह मंगोलिया देश में स्थित है, गोबी मरुस्थल। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, तो फ्रेंड्स वह आयन मंडल परत है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, यह आपको याद रखना है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह? तो फ्रेंड्स वह बुध है, जो कि सूर्य से सबसे पास में है, इसलिए फ्रेंड्स यह सूर्य का चक्कर सबसे तेज़ी से लगा लेता है। और फ्रेंड्स बुध ग्रह की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यह एक चमकीला ग्रह है। और फ्रेंड्स यह ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। और फ्रेंड्स बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और फ्रेंड्स सबसे बड़ा में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 25 आप याद रखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स वह अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप नोट कर लेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड्स टोटल 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो फ्रेंड्स वह अनुच्छेद 39A है, इसको आप याद रखेंगे, जो कि फ्रेंड्स
सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। फ्रेंड्स स्टार मार्क करके नोट कर लेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो फ्रेंड्स इंदिरा गांधी थी। और फ्रेंड्स यह एक ही बार आपातकाल लगा था हमारे देश में, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स आगे देखेंगे, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, वह कहाँ से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे हमारे मंगल पांडे, जिन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया था। आगे देख लेते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना। तो फ्रेंड्स यह शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था, अमृत पत्रिका की स्थापना। फ्रेंड्स स्टार मार्क कर लेंगे, इस प्रश्न को एग्जाम में पूछा जाता है और फ्रेंड्स याद रखेंगे। और आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत में, इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था? तो फ्रेंड्स ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त को 1793 ईस्वी में लागू किया था। यह डेट सन आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं साइंस से संबंधित प्रश्न जो कि फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो फ्रेंड्स विलियम हार्वे के द्वारा सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था। फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको इम्पोर्टेंट करेंगे और याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो फ्रेंड्स विटामिन बी और विटामिन सी, यह जल में घुलनशील विटामिन है जो कि फ्रेंड्स एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देख लेते हैं, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो फ्रेंड्स वह फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो है कि फ्रेंड्स रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। आगे देख लेते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो फ्रेंड्स एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। जब पाचन क्रिया होती है तो प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। स्टार मार्क करेंगे और नोट करेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो फ्रेंड्स एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। यह फ्रेंड्स टाइपिंग में क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखिए, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, जाट जटिन कहाँ का मुख्य लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स यह बिहार का लोक नृत्य है जाट जटिन, इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो फ्रेंड्स वह कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, इसको भी आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह चिदम्बरम में स्थित है, इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो फ्रेंड्स पाली भाषा का प्रयोग किए थे महात्मा बुद्ध अपना उपदेश देने के लिए। आगे देख लेते हैं, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा करवाया था? तो फ्रेंड्स वह इल्तुतमिश था जो कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स यह गणित से संबंधित है लीलावती पुस्तक, इसको आप याद रखेंगे। पहाड़ी काटकर एलोवेरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो फ्रेंड्स राष्ट्रकूटों ने पहाड़ी को काटकर एलोवेरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फ्रेंड्स हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था, यह भी आप नोट करेंगे। सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, या पेपर 1 हो या पेपर 2।
आगे देख लेते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक थे, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। आगे देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेंड्स लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी पाई गई थी? तो फ्रेंड्स वह मोहम्मद गौरी था, जिसके शासनकाल में सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति की आकृति बनी पाई गई थी। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो फ्रेंड्स पाटलिपुत्र थी कालाशोक की राजधानी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो फ्रेंड्स विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। लंदन में इंडिया हाउस, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? तो फ्रेंड्स वह समुद्रगुप्त है, जिसको कविराज कहा गया। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो फ्रेंड्स वह बदायूनी था, जिसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। यह फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो फ्रेंड्स शंकराचार्य थे, यह भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? तो फ्रेंड्स वह जौनपुर है, जिसको सिराजे हिंद कहा जाता था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो फ्रेंड्स वह पुलकेशिन द्वितीय था, जो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। आगे देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद फ्रेंड्स मध्य प्रदेश है, और फ्रेंड्स उसके बाद महाराष्ट्र है। इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो फ्रेंड्स कुर्नूल आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी थी। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में हैं, यह भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जो फ्रेंड्स आपको याद रखना है। क्या फ्रेंड्स? सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, मंगलोर से कन्याकुमारी तक तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स मालाबार का तट कहलाता है, इसको आप याद रखना है। और फ्रेंड्स दक्कन का पठार किन राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स दक्कन का पठार महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसको आपको याद रखना है, स्टार मार्क करके नोट भी करना है। और फ्रेंड्स धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह कर्नाटक में स्थित है। कैसा पठार? धारवाड़ का पठार। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो फ्रेंड्स तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अन्नाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो फ्रेंड्स 2695 मीटर अन्नाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई है, यह भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो फ्रेंड्स राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित हैं। आगे देख लेते हैं, अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो फ्रेंड्स बनास नदी निकलती है अरावली के पूर्व की ओर से। आगे देख लेते हैं, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो फ्रेंड्स वह संकोश नदी है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यह भी फ्रेंड्स स्टार मार्क करके नोट कर लेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो फ्रेंड्स 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा निर्धारित की गई थी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर है? तो फ्रेंड्स वह उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश है, जिसके तट पर महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। आगे देख लेते हैं, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स पंबन द्वीप की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है,
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो फ्रेंड्स वह पोर्ट ब्लेयर है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन पोर्ट ब्लेयर है, यह भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तो फ्रेंड्स यह मुंबई में है, को याद रखना है। और फ्रेंड्स आज का लास्ट प्रश्न, डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, कब निर्धारित की गई थी? तो फ्रेंड्स 1896 ईस्वी में निर्धारित की गई थी डुरंड रेखा, जो कि फ्रेंड्स भारत और अफगानिस्तान के मध्य की रेखा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। और फ्रेंड्स पिछले आप क्लासों को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट एसएसटी के नाम से। तो फ्रेंड्स आप जाकर जल्दी से सभी क्लास को देख लीजिए, फास्ट करके आपका रिवीजन हो जाएगा। और फ्रेंड्स नोट भी करेंगे आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।